हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर टर्म आ रही है लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी। हम बात कर रहे हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्लास 11 में हमने पढ़ा है, उस केस में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। याद करो बच्चों, वहाँ पर आया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वहाँ पर हमने उसको डिनोट किया था mgh से। और दूसरा एक और हमारे पास टर्म था जो था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये था स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग में था ये। और स्प्रिंग में था, उसकी वैल्यू थी हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर। अब बात करें पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। जो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो किसके बराबर था, mgh के बराबर था। यानी ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई, इसको हम प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हैं। अब यूँ मान के चलो, जैसे हमारे पास ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, और इस ऑब्जेक्ट का मास हो गया m। मैंने क्या किया, इस मास को मैं यहाँ ले गया, इस मास को मैं यहाँ ले गया, यानी ये जो हाइट है इसके बीच में कितनी है, h है। अब ये मास अपने आप तो गया नहीं यहाँ पर, इस मास को ले जाने के लिए कुछ ना कुछ हमें काम करना पड़ गया। और वो जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है। एक्सटर्नल एजेंट का मीनिंग क्या है, एक्सटर्नल एजेंट का मीनिंग ये है कि इस मास को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है, वो है एक्सटर्नल एजेंट। अब जो हमें नज़र आ रहा है, ये जो मास है जो हमें नज़र आ रहा है, ये किसकी वजह से है, ये है एक्सटर्नल वर्क डन की वजह से। यानी कि हमने इसमें क्या किया, वर्क किया। ये जो वर्क है ये किसने किया है, ये वर्क किया है एक्सटर्नल एजेंट ने। एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया है ये। दूसरा, हम एक छोटा सा एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग है, तो ये जो स्प्रिंग है, हम यूँ मान के चलते हैं ये स्प्रिंग अभी अपने एनएलपी के ऊपर है। एनएलपी मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन पर है। तो नेचुरल लेंथ पोजीशन पर है, तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है ज़ीरो। लेकिन हमने सपोज इस स्प्रिंग को कर दिया स्ट्रेच, और स्ट्रेच कर दिया तो ये जो मास है, अब जो हमें यहाँ पर, यानी ये तो इसकी एनएलपी है, दिस इज एनएलपी, और ये हमने क्या किया, एक्सटर्नल एजेंट ने इस पर लगाई फोर्स। फोर्स लगाई तो इसके अंदर ये जो एस है, एस को यानी एक्स मान लो, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेस हुआ है। अब ये जो नज़र आ रहा है हमें, यही क्या है, जो एक्सटर्नल एजेंट ने इसके ऊपर वर्क किया है, काम किया है। तो मैं यहाँ से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में है क्या। तो पोटेंशियल एनर्जी कोई भी चीज़ जिस कंडीशन में या कॉन्फ़िगरेशन में आपके सामने है, वो कंडीशन अपने आप नहीं बनी, वो एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया उसको बनाने के लिए। और वो जो उसने अपना काम किया है, जो वर्क किया है, वही क्या कहलाएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। मतलब दोबारा समझिए क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास इनिशियली मास था, यहाँ पर ये ग्राउंड पर था, ग्राउंड पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या थी, ज़ीरो थी। बट हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें वो यहाँ नज़र आ रहा है। अब ये नज़र आ रहा है, अपने आप तो गया नहीं है मास, इसको ले जाने के लिए किसी ने काम किया है। वो जो काम किया है वो कौन है, वो है एक्सटर्नल एजेंट है। उसने जो काम किया वो किस फॉर्म में चला गया, उसने जो खर्च किया, जो काम किया उसने, अब जो ये कन्फिग्रेशन नज़र आ रही है, ये वाली कन्फिग्रेशन नज़र आ रही है, यही क्या कहलाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। उसी तरीके से मैं अगर बात करूं, जैसे स्प्रिंग का हमने केस लिया था, अभी एनएलपी के ऊपर है, और एनएलपी के ऊपर है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है, वो है बच्चों ज़ीरो।
अब हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है, ये किसने किया है, ये भी किया है, एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया है। और एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया है, ये जो नज़र आ रही है इसके अंदर भी अब फ़िलहाल क्या आ चुका है, पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। तो जो हमारे पास है, अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी है फ़िलहाल जो हमारे क्लास 12th में है, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी वजह से है, वो है बेटे चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पड़ गया। इन दोनों केस में ये कहलाया था हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा क्या कहलाया था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाया था। बट अब चार्ज है, तो चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो किसके बराबर है, वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क, और ये क्या है, इंटरनल प्लस कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, ध्यान से सुनिए ज़रा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर जो वर्क डन है वो है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस की वजह से, इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस की वजह से, और ये है कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये है कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब आप समझिए ज़रा, डेल यू का मतलब यहाँ पर क्या है, डेल यू का मतलब है बेटे, डेल यू का मतलब है यहाँ पर, ये है डेल यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी को मैं डिफाइन नहीं कर सकता, बट उसका जो चेंज है, उसका जो डिफरेंस है उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव forces. That means change in potential energy is only defined for system of particles. It is not defined, it is not defined for a particle। देखो यहाँ पर कुछ बातें लिखी है मैंने, इट इज़ इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। देखो ये मैंने जो लिखा है यहाँ पर, इसको देखें, इसको देखते हैं, ये नेगेटिव वर्क डन लिखा मैंने। डेल यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वर्क डन कौन सा बेटे, इंटरनल फोर्सेस की वजह से, और कंजर्वेटिव बोला है मैंने। कंजर्वेटिव क्या होता है, कंजर्वेटिव का मतलब ये है, देखिए ज़रा, कंजर्वेटिव लिखा मैंने बेटे यहाँ पर। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी फोर्स होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, जो पाथ इंडिपेंडेंट हो, जो पाथ इंडिपेंडेंट हो, और साथ ही साथ क्या हो, फ्रेम इंडिपेंडेंट हो, फ्रेम इंडिपेंडेंट। दो नाम लिए हैं मैंने, एक बोला पाथ इंडिपेंडेंट, दूसरा मैंने क्या बोला है, फ्रेम इंडिपेंडेंट। यानी जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करें, यानी जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर
इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करें, वो कहलाएंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। ये जो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर है, ये है कंजर्वेटिव, दिस इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दिस इज कंजर्वेटिव इन नेचर। यानी ये कहलाएगा जो फ्रेम इंडिपेंडेंट हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो। और जो वर्क डन हम पढ़ रहे थे बेटे, वर्क डन कौन सा वाला, इंटरनल वाला, या जिसकी मैं बात करता कंजर्वेटिव वाला। अब उसमें फॉर्मूला देखिए, वो क्या था, वो था F डॉट S। अब F क्या होता है, फोर्स, और बेटे फोर्स क्या होता है, ये होता है फ्रेम इंडिपेंडेंट, यानी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। और ये हमारे पास क्या है, ये है यूँ मान के चलो R21, यानी कि ये कहलाता है R2 माइनस R1 है। रिलेटिव मोशन की बात करूँ मैं तो ये भी फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, दिस इज ऑल्सो फ्रेम इंडिपेंडेंट, ये भी क्या है, फ्रेम इंडिपेंडेंट है बच्चों, दिस इज ऑल्सो फ्रेम इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसमें क्या कुछ करने वाले हैं हम, तो मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो गया है, रिलेटिव पैरामीटर हो गया, रिलेटिव पैरामीटर, रिलेटिव पैरामीटर, यानी कि जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, ये डिफरेंस पे डिपेंड करता है, अकेला इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। तो अब थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही हैं, क्या क्या समझ में आ रहा है कि डेल यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, वो है माइनस का डब्लू, डब्लू क्या, वर्क डन, किसके द्वारा, इंटरनल फोर्सेस के द्वारा, इंटरनल फोर्सेस के द्वारा, और साथ में क्या कहलाएगा, ये कंजर्वेटिव है, दिस इज कंजर्वेटिव। अब इस चैप्टर के अंदर, या चैप्टर का नाम बोलूँ मैं, इस टॉपिक के अंदर हम जो बातें पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर हम चार बातें इसके अंदर पढ़ेंगे, चार इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। तीसरा पढ़ेंगे हम मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के लिए, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के लिए। और चौथा हम पढ़ेंगे स्फीयर्स के लिए, चौथा पढ़ेंगे हम स्फीयर्स के लिए। अब हम इसके अंदर सबसे पहले बात करूं मैं सिंगल पॉइंट चार्ज की, तो सिंगल जो पॉइंट चार्ज है, सिंगल पॉइंट, सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करेंगे हम। तो इस केस में जो सिंगल पॉइंट चार्ज है बच्चों, यूँ मान के चलो कि ये हमारे पास हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये हमारे पास एक ऐसी जगह है जिसको हम बोले इन्फिनिटी, यानी ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। और यूँ मान के चलते हैं कि एट इन्फिनिटी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज की वजह से वो कितनी होती है, 0 होती है। अब यहाँ पर कोई चार्ज क्यू रखा है, और उस चार्ज क्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, ये कोई पॉइंट हमारे पास है, ये कोई पॉइंट है ए, मैं इस चार्ज क्यू को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, यानी मुझे जो कन्फिग्रेशन नज़र आ रहा है वो, यानी कि मैं ये देख पा रहा हूँ, अब ये जो चार्ज पहले इन्फिनिटी पर था, जहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस क्या माना, मैंने 0 माना था, उसको मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ और यहाँ ला रहा हूँ। इट मीन्स कि यहाँ पर जो ला रहा है वो कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट। थोड़ी सी बातें याद करो बच्चों,
हमने शुरू में पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ की बात समझो इस चीज़ को। यानी जो मुझे नज़र आ रहा है, ये वाला जो मुझे नज़र आ रहा था वो अपने आप नज़र नहीं आ रहा था, किसी एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया तब मुझे नज़र आया था। ये वाला देखो, इसमें भी देखो, एनएलपी के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो थी, बट एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया, वो कन्फिग्रेशन मुझे नज़र आया। तो इसके अंदर हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जो आई थी वो कितनी वैल्यू थी, हाफ की एक्स स्क्वायर था। उसी तरीके से जो ये चार्ज है पहले कहाँ पर था, इन्फिनिटी के ऊपर था, लेकिन कहाँ लेके आया उसको मैं, किसी पॉइंट ए पर लेके आ रहा हूँ। तो ये जो कन्फिग्रेशन मुझे नज़र आ रहा है ये किसकी वजह से है, ये हो गया है एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। और ये जो लेके आ रहा है एक्सटर्नल एजेंट, इसने जो वर्क किया है वो कहलाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है एक पॉइंट चार्ज के लिए, ये हमारे पास U कहलाएगा Q इंटू में V। और ये Q इंटू V, V क्या है यहाँ पर, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आगे जाकर पढ़ेंगे हम इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और Q क्या हो गया, जिस चार्ज को मैं ला रहा हूँ। U का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये तो था एक पॉइंट चार्ज के लिए। अब मैं इसको समझना चाहूँगा फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेस, दो चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये है चार्ज Q1 और ये है चार्ज Q2। इनके बीच का जो फिलहाल डिस्टेंस है मैं उसे मान लेता हूँ R। अब ये वाला जो Q1 है इसको मैंने कर दिया फिक्स। इसको समझते हैं हम, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये फ्री है, दिस इज़ फ्री। अब ये फ्री है तो ये जो Q1 है ये इस Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा। जो Q1 है इस Q2 के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ये लगाएगा फोर्स, Q2 के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ये फ्री है, इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ये फोर्स है। और ये जो फोर्स होती है हम जानते हैं, ये फोर्स होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, हमें मान के चलते हैं। फोर्स लगी तो ये मूव करना शुरू कर देगा। तो हम जानते हैं कि एट इन्फिनिटी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मैं यूँ बोल सकता हूँ, ये जो Q1 है इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई, कुछ समय के बाद सपोज़ वो यहाँ पर आ गया, इसको मैंने क्या बोल दिया, Q2 बोल दिया। अब जो दूरी है ये मैंने क्या बोल दी, चलो इसको मैं R1 बोल देता हूँ पहले, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, R2 बोल रहा हूँ। अब आप देखिए जैसे जैसे ये जो दूरी है बढ़ती जा रही है तो जो फोर्स होगी वो क्या होगी, कम होती जाएगी। अब दूरी बढ़ने से फोर्स हो रही है कम, बिकॉज हम ये जानते हैं जितना R बढ़ेगा तो फोर्स क्या कम होती जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स है बच्चों वो वेरिएबल हो गई है। अब फोर्स होगी वेरिएबल, फोर्स इज़ वेरिएबल। और फोर्स अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, dF लिख सकता हूँ। और dF यानी कि जो हमारी जो फोर्स है क्या वेरिएबल होगी। अब इसकी वजह से जो वर्क हो रहा है वो भी तो वेरिएबल होगा। जो छोटी फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क होगा वो भी तो छोटा होगा, dW हो गया। अब जो dW है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ F डॉट dx लिख सकता हूँ। dx मतलब क्या हो गया, मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लिया कि इतना सा जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ उस पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, dF है। अब इसमें जो वर्क होगा वो क्या होगा, dW होगा। तो dW किसके बराबर हो गया, F डॉट dx हो गया। अब आप देखो ज़रा, फोर्स भी यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ है, तो इनके बीच का थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम जानते हैं W क्या होता है, W होता है F डॉट S, और F डॉट S का मतलब क्या हो गया, एफ एस कोस थीटा। तो थीटा हो गया 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, एफ एस हो गया, यानी कि जो वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है।
ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है ये वाला चार्ज Q। इसको बोलेंगे हम, जो फोर्स लग रही है कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हो गया dw, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, छोटी सी फोर्स की वजह से वहाँ से आ गया dw। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए w। तो w चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट करूँगा इसको dw को। तो अब देखो, पहले कहाँ था वो? r1 पर था, इसको मैं चलो r बोल देता हूँ। अब ये कहाँ जा रहा है? कब तक लगेगा? अप टू इन्फिनिटी। तो इसकी जो हमारे पास लिमिट होगी वो क्या हो गई? वो होगी r से लेकर के इन्फिनिटी। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? f dx या dr बोल लेते हैं इसको। f की वैल्यू क्या है? f की वैल्यू होगी यहाँ से k q1 q2 बाय आर स्क्वेयर। लिमिट हो गई r से लेकर इन्फिनिटी, और ये हो गया हमारे पास dr। अब जो भी हमारे पास कांस्टेंट उसको बाहर लेते हैं, k q1 और q2 कांस्टेंट हैं। यहाँ पर हमारे पास हो गया r से लेकर इन्फिनिटी 1/r इंटू डी आर, 1/r स्क्वेयर। इसको मैं इंटीग्रेट जब करूँगा तो k q1 q2 तो बाहर आ गया। जब ये r ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा r की पावर -2 इंटू क्या हो गया dr। लिमिट जा रही है हमारे पास r से लेकर के इन्फिनिटी। अब जब इंटीग्रेट करूँगा बच्चों इसको, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? k q1 q2 तो बाहर है, इसकी वैल्यू हो जाएगी r। इंटीग्रेशन में क्या होता है? पावर जुड़ जाती है, वही पावर क्या होती है? नीचे आ जाती है। लिमिट होगी हमारे पास r से लेकर के इन्फिनिटी। तो k q1 q2, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? ये -1 हो गया, ये वाला -1 हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा r की पावर -1, ये हो गया -1, ये हो गया -1। लिमिट हो रही है r से लेकर इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जो w होगा वो हो जाएगा k q1 q2, और माइनस लग गया बाहर, ये वाला जो माइनस मैंने ले लिया बाहर, ये हो गया 1/r। r से लेकर के लिमिट चल रही है इन्फिनिटी तक, तो माइनस का k q1 q2, और अब लिमिट पुट करेंगे हम, तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो यहाँ देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वैल्यू क्या हो गई? ये हो गया हमारे पास वर्क डन, किसके बराबर है? ये वर्क डन हो गया बच्चों माइनस का k q1 q2 1/इन्फिनिटी माइनस 1/r है, और हम जानते हैं 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो w हो जाएगा माइनस का k q1 q2 1/0 माइनस में 1/r, और ये वैल्यू होगी w इज इक्वल टू माइनस का k q1 q2, और ये हो गया 1/r, माइनस का 1/r। तो w हो जाएगा यहाँ से k q1 q2 बाय r। दिस इज द वर्क डन। और ये जो वर्क डन हमारे पास आया था, अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, ये वर्क किसने किया है? ये वर्क किया है इलेक्ट्रिक फोर्स ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क किया है। ये किसी एक्सटर्नल एजेंट ने नहीं किया है, ये किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था? डेल यू इज इक्वल टू माइनस में डब्ल्यू इंटरनल या फिर कंजर्वेटिव, लेकिन ये एक्सटर्नल एजेंट की वजह से पॉजिटिव हो जाता है। डेल यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो वर्क है देखो, ये किसने किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक ने किया है। तो ये जो वर्क डन है, जो खर्च हुआ है, यानी इस चार्ज को Q2 को इस पोजीशन से लेकर इन्फिनिटी में ले जाने में जो कार्य करना पड़ा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो जाएगा। तो बच्चों, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। U इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? k q1 q2 बाय r, k q1 q2 बाय r। ये जो रिजल्ट आया है मेरे पास, ये बच्चों जो रिजल्ट आया है, ये वाला जो मेरे पास रिजल्ट आया है, अब इसके बेस पर जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, मुझे लगता है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है आज, आपको
समझ में आया होगा। तो अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसके बेस पे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।